समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद जाकर अंसारी परिवार से मुलाकात की और उसकी मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जहां एक तरफ अखिलेश ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। कि माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया की अपराधी, गुंडे, जमीन पर कब्जा करने वाले, मकान पर कब्जा करने वाले, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। और आखिरकार मुख्तार के फाटक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंच ही गए। ये होती है वोट की मजबूरी। मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ और उसके बाद उनके घर शोक जताने के लिए जाने वालों की तादाद ने अखिलेश के साथ ही राजनीतिक दलों को सक्रिय कर दिया है। और नेताओं की सक्रियता का सीधा संबंध पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों की लड़ाई से है। ये पूर्वांचल की वो सीटें हैं जिस पर मुख्तार का असर रहा है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बस्ती, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर मुख्तार का सिक्का चला करता था। इन 6 सीटों पर मुख्तार का एक इशारा ही काफी था। मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की बम्पर जीत की गारंटी था और मुख्तार का एक इशारा ही किसी भी पार्टी की जमानत जब्त करवाने के लिए काफी था। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं जितना उसे मसीहा मानते हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी लोग अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं, जिसकी तस्दीक मुख्तार के जनाजे में उमड़ी भीड़ कर रही थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही सियासी दलों के नेताओं का मुख्तार के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जीत अपने नाम कर ली थी। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी ने बीजेपी के सहयोगी दल के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 6464 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। इस चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी ने कौमी दल एकता का विलय बहुजन समाज पार्टी में करा दिया था। इसका फायदा यह हुआ कि मुख्तार अंसारी को कुल 96,411 वोट मिले थे, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सहयोगी दल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र राजभर को 79,947 वोट मिले थे। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुख्तार के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद स्थित घर फाटक पर कौन कौन हाजिरी लगा चुका है। 31 मार्च को सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे और 7 अप्रैल आते आते सपा के मुखिया अखिलेश यादव मोहम्मदाबाद पहुंच गए। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें यूपी और खासकर पूर्वांचल में मुख्तार की ताकत बयान करती है। तस्वीर नंबर 1, मुख्तार के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले सियासतदान थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है और उन्हें फिलहाल जनाधार की दरकार है। तस्वीर नंबर 2, मुख्तार के आवास फाटक पर पहुंचने वाले दूसरे सियासतदान थे असदुद्दीन ओवैसी।
मुस्लिम समुदाय के बीच आधार तलाश रही AIMIM प्रमुख की इस पहल को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खासी चर्चा है। ओवैसी ने कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल कमीरावादी के साथ पिछड़ा, दलित, मुस्लिम यानी PDM के नाम से न्याय मोर्चा लॉन्च किया है। अभी हाल तक अपना दल कमीरावादी सपा के साथ था। मुख्तार के आवास पर पहुंचने की ओवैसी की टाइमिंग गजब की थी। ओवैसी मुख्तार के घर देर रात उस वक्त पहुंचे जब रोजाना लोग तरावी की नमाज के बाद फाटक यानी मुख्तार के घर पर एकजुटता दिखाने के लिए भारी संख्या में मौजूद होते हैं और वहां मुख्तार की मौत के लिए ओवैसी ने यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। 'छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट बस्तर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी जनसभा। बस्तर लोकसभा में पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान। 2019 चुनाव में बीजेपी इस सीट पर हारी थी। मिशन 45 को धार देने आज महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5 बजे है चंद्रपुर में रैली। महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं। यूपी के बिजनौर और रामपुर में करेंगे प्रचार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में करेंगे रैली। तमिलनाडु में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जगहों पर करेंगे रैली। नमक्कल, नागपट्टिनम और तेनकासी में राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी प्रचार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनआईए पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप। भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमला हुआ था। बंगाल में रामनवमी पर राजनीति हुई तेज। जनसभा में ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मोदी रैली करें लेकिन दंगा में ना हो शामिल। रामनवमी पर ममता के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा ये ममता का कुछ लोगों को गुप्त संदेश है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा खड़गे का बयान टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा। खड़गे के बयान को बताया शहीदों का अपमान। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अमित शाह का बड़ा हमला। एक्सपोज पर लिखा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, हर भारतीय को जम्मू कश्मीर पर अधिकार। खड़गे ने कहा था राजस्थान में 370 की बात करने की क्या जरूरत है। मुख्तार अंसारी पर सियासत जारी। अखिलेश यादव ने कहा मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ वो सवाल खड़े करता है। मुख्तार अंसारी पर अखिलेश के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव की माफिया से रिश्तेदारी है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी ने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार बड़ा कड़ा मुकाबला। पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने। गुलाम नबी आजाद को चुनौती देंगी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा हम जम्मू कश्मीर में ही अपने गठबंधन को मजबूत नहीं कर पाए। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि ने दिया बयान। कहा अमेठी से राहुल और रायबरेली से लड़े प्रियंका, नहीं लड़ने पर कांग्रेस को होगा नुकसान। केरल में मॉब लिंचिंग मामूली बात पर भीड़ ने अरुणाचल के एक युवक को खंबे से बांधकर पीटा। इलाज के दौरान हुई मौत। 10 गिरफ्तार। बीजेपी ने उठाए सवाल। आज लगेगा साल का पहला और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण।